हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भूतिया सड़क की पार्ट 3 सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अब आगे। अब शशांक को संभलना पड़ा। उसको मानो झटका लगा। वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली, तो मदद चाहिए थी। बोल के रो रही थी, तो हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन हम बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में था, बोल रही थी। लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं और ना हमारा। और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई। शायद उतर के चली गई। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सब के सर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो औरत कोई नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौत होती है ये वही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे जाओ। नहीं, आगे मत जाओ। मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफ़र करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में लेके गया। वहाँ एक झोपड़ा था, वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाली हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत सी जानें ली हैं। वो ऐसे ही किसी को रास्ते पे रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, वो उसको कहाँ पता चला? उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की। सुना है रास्ते से जा रही थी, उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई भी हो और उसकी थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वाले को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंस गया उसको मारती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ में बोल पड़े। वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मैं यहाँ खेत पे आता हूँ तो रोज़ उस रात की भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ कर नहीं पाया। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उन सब की। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने।
बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम सब कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी उस मोड़ पे हो जाती। 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान पे दिखने लगी थी। हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेके आई थी ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहाँ से सीधा घर को वापस मुड़ गए। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं किया। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वो मोड़ था जहाँ पे ना जाने कितनी जानें गई थी। ये था भूतिया सड़क की पार्ट 3। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए वेट करिए, आपकी लिए मैं अगली कहानी जल्द से जल्द ला दूँगा। तो बिना देरी किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गया। पता है बहुत नींद आ रहा है, रात में उठ के वीडियो बना रहे हैं, नींद तो आएगा ही। चलो ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।